चांद का टुकड़ा है बीच वाला दिख रहा है ना, यू है भाई टीपू सुल्तान की तोप पे। चल ना जा, पीछे हट जा। इस रास्ते से बाहर जाती है राष्ट्रपति जी, इस वाले से। नई दिल्ली यानी शक्ति और शान का प्रतीक, जो यहाँ रहेगा वो सब जगह राज करेगा। कितने राजा यहाँ आए, कितने राजाओं ने यहाँ राज किया और कितने राजा यहाँ आकर के दफन हो गए, लेकिन नहीं बिगड़ा तो केवल दिल्ली का इतिहास। इसी इतिहास के झरोखे में झांकने के लिए आज हम पहुंच जाते हैं भारत के सबसे ताकतवर व्यक्तित्व के घर पर, यानी कि राष्ट्रपति भवन। आज हम अपने मित्र के साथ बाहों में बाहें डाल करके, सीना चौड़ा करके निकल पड़ते हैं अपने घर से राष्ट्रपति भवन की एक अद्भुत यात्रा के लिए। तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ मैं आपका दोस्त हैप्पी शर्मा आपका स्वागत करता हूं हैप्पी टॉक्स पर। यात्रा की शुरुआत अग्रवाल स्वीट्स के खौलते तेल में पक रही ये अद्भुत जायके के साथ हो जाती है। अग्रवाल स्वीट्स की लंबी कतार बता रही थी कि ये जायका जरूर चख कर चलना चाहिए, तो हमने अपनी पेट पूजा करने के बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं और ले लेते हैं तो रिक्शा, जिसकी रफ्तार मध्यम जरूर थी लेकिन एकदम सटीक थी, जो हमें सीधा पहुंचा देता है सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर। पहुंचने के बाद हमें बिल्कुल भी इंतजार ही नहीं करना पड़ा और हमारी रफ्तार को उड़ान देने के लिए दिल्ली मेट्रो हमारे इंतजार में थी और हमारा ऐसे इस्तकबाल किया कि जैसे दो बिछड़े हुए साथी काफ़ी सालों के बाद मिले हैं। यानी इतनी ज़्यादा भीड़ कि वहाँ पर पैर रखने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तभी हमें ये दिखा एक अद्भुत सा नज़ारा अक्षरधाम का नज़ारा कैद करने के बाद माँ कालिंदी यानी जमुना जी के दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और इन बिल्डिंगों को निहारते हुए इनकी तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद करते हमने अपने मेट्रो के सफ़र का अंत किया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय पर। हम केंद्रीय सचिवालय से जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें फ़ोन आता है राष्ट्रपति भवन से हमारे मित्र का, और हमारे लिए भेजी जाती है एक बहुत ही सुविधाजनक गाड़ी जो हमें तुरंत लेकर चल देती है और हमें बस कुछ ही मिनटों में पहुंचा देती है राष्ट्रपति भवन के बाहर। वहां पर हमने चेक इन किया, अपनी वेरिफिकेशन की, और भाई जैसे ही हमने प्रवेश किया तो ये नज़ारा देख हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारे गाइड भाई वहां पर आ जाते हैं और मंद मंद चाल से आगे की तरफ ले जाकर हमें प्रवेश दिला देते हैं राष्ट्रपति भवन का। अभी ये केवल शुरुआत ही कुछ दृश्य हैं। यहाँ पर हम अपनी वेरिफिकेशन पूरी करवा लेते हैं और सबसे पहले हमको दिखाया जाता है वियतनाम के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हो ये अद्भुत उपहार, जो था सहस्त्रबाहु बुद्ध की प्रतिमा, जो दी गई थी हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। इसके बाद ये आगे तस्वीर लगभग आप सभी लोगों ने देखी होगी। यह वही जगह है जहां राष्ट्रपति जी सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करती हैं, सभी फौजियों को सम्मानित करती हैं। ये वही जगह है जो देश का मान बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट हाउस उनका सम्मान करता है। ये बीच की लकीर उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली को अलग कर देती है। ये लकीर आपकी निगाहों से छूटनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इसके बाद महज चंद कदम की दूरी तय की ही थी कि हम जा पहुंचे स्टेट डाइनिंग हॉल में, जहां पर सभी इम्पोर्टेंट टॉक्स और मीटिंग्स होती हैं। इसका इंटीरियर बेमिसाल था। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और जहां हमें दिखती है ये प्रतिमा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, यानी मिसाइल मैन। इनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। इसके बाद चंद गज की दूरी पर दिख जाता है अशोका हॉल, जो अक्सर इस्तेमाल होता है शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन आप जब इसकी छत पर देखोगे तो ये पर्शियन राजा रुस्तम की एक बहुत ही दुर्लभ 19वीं सदी की तस्वीर है, जो हमारे फ़ोन में कैप्चर हुई है। ये कारपेट भी पर्शियन है, और जो ये तस्वीर है इसकी खासियत ये है कि जिस भी कॉर्नर में खड़े होकर आप इसे देखोगे तो इस तस्वीर की निगाहें आप ही की तरफ रहेंगी। इस तस्वीर में उनके 16 पुत्र हैं जो एक शिकार कर रहे हैं शेर का। तो ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्टेट डाइनिंग हॉल एक्सटेंशन की तरफ, जहां पर सभी आए हुए अतिथियों का भोजन का प्रबंध राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वयं किया जाता है। यहाँ पर बीच में राष्ट्रपति जी की
कुर्सी लगाई जाती है और बाकी गेस्ट की कुर्सी उनके सामने और अगल बगल में लगाई जाती है। ये डाइनिंग हॉल के सामने का दृश्य है। इसके बाद हम एक तस्वीर अपने गाइड भाई के साथ लेते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी सुंदर यात्रा को इतना सुगम बना दिया, और ये वीडियो कैप्चर करते हैं वही डाइनिंग हॉल एक्सटेंशन का, जिसमें बीच में प्रेसिडेंट की चेयर लगती है और उनके सामने गेस्ट की, और अगल बगल भी गेस्ट बैठते हैं, बीच में उनकी स्पेशल चेयर लगती है। ये देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है और रेयर भी है। ये नज़ारा आपको आम लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये बेहद ख़ास नज़ारा है। इसके देखने के बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ, और ये वो जगह है जहाँ पर स्टैचू बना हुआ है सर एडविन लुटियंस का। सर एडविन लुटियंस, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं का डिज़ाइन है राष्ट्रपति भवन, यानी प्रेसिडेंट हाउस सर एडविन लुटियंस का ही डिज़ाइन है। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं और हमें गाइड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं इसकी। ये क्या है? जॉर्ज चैंपियन के जो क्वीन मैरी के स्वागत में ये प्रथम दिल्ली दरबार 1911 में ये उन्हीं की। ये पूरा स्वर्ण जड़ित कालीन था। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ हमारी विरासत हमारा इंतज़ार कर रही थी, और यहाँ पर हम कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इसमें लगे हुए वाद्य यंत्र और कुछ हथियार और अद्भुत पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ये आदिवासी काल की हमारे धरोहर, जिनको हम देखते हैं और इस नज़ारे को भी हम अपने फ़ोन में कैद कर लेते हैं। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है इन तोपों की तरफ, जो हैं टीपू सुल्तान की तोप, जिनको अंग्रेज़ों ने 1799 में हराकर अपने जीत के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति भवन के सामने रख दिया था। ये मामूली तोप नहीं है। इसके बाद हम अपनी राष्ट्रपति भवन की पहली यात्रा का पहला भाग यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, और ये इस यात्रा को आनंदित रूप से दिल में सहेज लेते हैं, क्योंकि यह आम यात्रा नहीं, एक बहुत ख़ास यात्रा है। जो दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं ये बहुत ही रेयर दृश्य हैं। इनको बहुत ही मामूली से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमको ऐसा नज़ारा देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो हम अपने मित्र लक्ष्मण शर्मा को भी इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले व्लॉग के साथ। जय हिंद।